तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ये पंक्तियाँ किसी कवि के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक बैठती हैं गौ सेवक जितेंद्र देवपुरिया पर, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही गौ सेवा बना लिया है। और इस समय मैं आगरा में एकता चौकी के पास पीछे स्थित जो गौवंश के लिए जो चिकित्सालय है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ अक्सर उन्हीं गायों को लाया जाता है जिनको कसाईयों से रेस्क्यू किया जाता है, या जो बुरी हालात में सड़कों पर किसी वाहन से दुर्घटना जिनकी हो चुकी होती है, या जो बीमार रहती हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो गाय हैं उनका इस समय ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अगर जितेंद्र देवपुरिया उनकी बात की जाए तो पिछले 27 सालों से ये गायों के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है वो देखते बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गायों के प्रति वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि उन्होंने चप्पल जूता भी पूरी तरह से उसका परित्याग कर रखा हुआ है। और इन्होंने ये जो कहा जाए प्रण है वो पूरे आजीवन लिया हुआ है। आप देखते हैं तमाम जो दवाइयाँ हैं वो इस तरह से रोज़ का ये रूटीन है। और जब हमने जितेंद्र जी से बात की तो उनका कहना है कि 24 घंटे वो इसी तरह से गौ सेवा में लगे रहते हैं। तो ये बताइए कि ये चीज़ें, ये प्रेरणा आई कहाँ से जितेंद्र जी? बचपन से ही आई है। जब पैदा हुआ जब से हमारे दादाजी करते थे, उसके बाद हमारे पिताजी ने सेवा की, उसके बाद हम पूर्वजों की कृपा से और संतों के श्री चरणों के आशीर्वाद से और गौ माता की विशेष कृपा से दास को भी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। अच्छा, अब अक्सर में देखा जाता है कि कई बार लोग गायों के प्रति उनको पालन पोषण तो करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का डेडिकेशन नज़र नहीं आता कि घायल गौवंश है, नाले में कोई गौवंश गिर गया है, या कोई किसी जो कसाई हैं उनसे आप छुड़ा कर ला रहे हैं और पूरी तरह से। तो ये रूटीन कितने घंटों का रहता है या पूरे दिन ही समर्पित है? जैसे भगवान ने 12 महीने होते हैं, उन्होंने 1 महीना लौंद का भी निकाल लिया था। तो भगवान की विशेष कृपा से चाहता हूँ, ये 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं 25 घंटे कार्य करें गौ सेवा के लिए, क्योंकि मेरा जीवन इनके लिए है। इन्हीं की विशेष कृपा से हम लोगों को सेवा मिली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। मैं हूँ, मेरे साथ जितेंद्र रावत टीम है, और भी जितने भी हैं, एक फ़ोन पर अगर ये कहीं भोजन भी कर रहे होंगे, अगर फ़ोन कर दिया कि वहाँ गाय नाले में गिर गई है, वो तुरंत गिरते हैं हमारे साथ ही, तुरंत तैयार होते हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि तमाम जो गौवंश यहाँ नजर आ रहा है, ये घायल गौवंश है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहा, लंपी वायरस हुआ। तमाम जो गायें यहाँ मौजूद हैं वो उनको लंपी वायरस से ठीक करा के उनका यहाँ उपचार चल रहा है, या किसी का पैर कटा हुआ है, किसी को इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, जितेंद्र देवपुरिया कभी भी वो पूरी तरह से चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहनते हैं। पूरी तरह से उन्होंने अपना जो जीवन है वो गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। तो अगर आपके पास कॉल आ जाता है तो आप तुरंत वहाँ निकल लेते हैं? तुरंत। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी टीम तो करीब काफ़ी संख्या में टीम है, लेकिन यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा वगैरह पूरे लगभग करीब हिंदुस्तान से कॉल आते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं से, क्योंकि काफ़ी लंबा संपर्क है, यहाँ से संपर्क हो गया है, तो वहाँ उनको कॉल डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद वो तैयारी कर लेते हैं। जब तक कॉल गौ माता पर सूचना पहुँच रही है, कार्यकर्ता नहीं पहुँचे, तब तक नींद नहीं आती और न चैन पड़ता है, न भोजन अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वही व्यक्ति है जो दिल से सेवा कर रहा है, बस ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये सेवा मिलती है, बड़े सौभाग्य से मिलती है। तो मैं तो एक ही कहूँगा कि हमारे पास ना तो ज़मीन है ना कुछ है, ये तो समाज के सहयोग से कर रहा है। अगर सरकार थोड़ा सा भी हमारा प्रयास करे, ये तो सरकार का ही काम हो रहा है वैसे तो, लेकिन सरकार से थोड़ा सा और प्रयास कर दे तो ये काम बहुत अच्छे स्तर से हो जाए, रोड पर मैनेज्ड हो जाए। हाँ, रोड पर जो घायल बीमार जो रोड पर जो घूम रहे हैं, लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि घायल बीमार जहाँ गौवंश हो तुरंत हमें सूचित करें। एक रेस्क्यू वाहन भी, वाहन है, रेस्क्यू 2 समाज के सहयोग से कुछ वाहन भी ले रखे हैं। लेकिन ऐसे ही है, धीमे धीमे काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा सरकार सपोर्ट करेगी तो ये काम ये समझ लो। कितने सालों से कर रहे हैं आप? मुझे करीब 27-28 साल हो गए करीब। और ये चप्पलें नहीं पहनते? ये करीब 4-5 साल से चप्पलें भी नहीं पहनी है, क्योंकि अब जीवन है जो केवल संकल्प हमारा ये है कि गौशाला में रहना। अगर गौशाला में रहेंगे तो गौशाला गाय के अंदर ब्रह्मांड के सारे देवता रहते हैं, वहाँ पर चप्पल पहनना, या तो गाय भी पहने चप्पल या फिर मैं भी। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है। समर्पण समझा जा सकता है। और कहा तो ये भी जाता है कि गायों पर हाथ फेरने से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। तो देखिए, जितेंद्र जी की टीम में और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, तो आप लोग पूरी टीम है, लगे रहते हैं? हाँ, तो क्या रहता है आप लोगों का रूटीन? जैसे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नाले में गाय गिर जाती है, तो भैया वहाँ के लिए कॉल करते हैं कि यहाँ आइए, तो वहाँ जाना होगा।
तो जितेंद्र जी के साथ पूरी तरह से एक डेडिकेशन, एक समर्पण है गायों के लिए। और जितेंद्र जी किस तरह का रहता है, अगर आपको 3 लीटर उनको मान लिया जाए तो किस तरह का उनका एक समर्पण का भाव रहता है? बड़े भाई की तरह समर्पण करते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। तो आपने भी जितेंद्र जी के साथ आपका होता है वो आदेश के लिए हम तत्पर हैं, डे नाइट कभी भी उनका कॉल आता है तुरंत है। ये तो आप बताइए, ये तो निस्वार्थ सेवा है। लोग अपना समय वहाँ खर्च करना चाहते हैं या 2 पैसे कमा सकें, तो इस निस्वार्थ सेवा से दिल को कितना सुकून मिलता है, अंदर से कितना तो सेटिस्फेक्शन। गाय की सेवा करने में हमें बहुत सुकून मिलता है। हम तो जो भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं उसी हिसाब से हम चले आते हैं। रेस्क्यू कराने के टाइम पे कहीं एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, तो बस यही सेवा है हमारी। यही सेवा। देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि इस समाज में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे नायक ज़रूर हैं जिसकी वजह से इस समाज का पूरा जो तंत्र है वो चल रहा है। और देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से गौ माता कहा जाता है, और गायों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अगाध प्रेम है उनको, वो बड़े गौ सेवक हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो गाय आप देख रहे हैं, इनका जो पूरा बाहरी बनावट से ही पता चल रहा है कि ये कितनी अस्वस्थ हैं, चोट लगी हुई है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से उनके यहाँ ट्यूब लगाया गया है, साफ सफाई का इंतजाम। और ये जो पूरा ये क्लिनिक है, जो गायों का जो क्लिनिक है, मैं उसको और आगे दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा अस्थायी टी शेड में चल रहा है। हालांकि जितेंद्र जयपुरिया ये जरूर कहते हैं कि उनको समाज का सहयोग मिल रहा है, लेकिन थोड़ा अगर उनको सरकारी सहयोग मिले तो वो गौ सेवा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो गौ सेवा करने के लिए, घायल गौवंश के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो गाय हैं, ये वो गाय हैं कि जब लोग गायों का गौकशी के लिए ले जाते हैं तो उनसे छुड़ाई जाती हैं। और या ये वो गाय हैं जो किसी हादसे का शिकार हुई होती हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होती हैं, तो उन सभी गौवंश का यहाँ समुचित उपचार होता है। और ऐसे में हिंदू धर्म में गायों की जो सेवा है उसको बहुत ही उच्च कोटि का माना गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि जितेंद्र जयपुरिया ने अपना पूरा जीवन गौवंश को समर्पित कर दिया है, तन समर्पित और मन भी समर्पित कर दिया है। आगरा से श्रेष्ठ यूपी के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।